आलमी बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने, कि पाकिस्तानी मईशत को बड़े खतरात का सामना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल कैओस है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है अदम इस्तेहकाम की, उसकी वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। कोरोना की एक नई लहर भी आ सकती है, नकलो हमल पर पाबंदी भी लग सकती है, और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि कर्जे की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मालियाती खसारे को कम करने पर तवज्जो देने होगी और इनको चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो शरह नमू जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेबल माहौल में ये दावा कर रही थी कि वो 6% तक जाएगी, वो अब 4.3% और मज़ीद नीचे 4% तक जाने का इम्कान है। तो ये जो तरक्की की शरह है वो नीचे की तरफ गई है गुज़िश्ता चंद दिनों की सूरत हाल में। गुर्बत 37% पे चली जाएगी और जो है वो ये और बढ़ जाएगी इसके बाद, और इनको चीज़ों की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि काबीना बने और काबीना मिलकर फैसला करे कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इन तीनों ने यह दावा किया था और हमारे साथ ये वादा किया था कि ये आने के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर से कम कर देंगे, और उनका ये दावा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। हमने जब उनके सामने बार बार ये रखा कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो उनका जवाब होता था कि पहले भी बहुत बढ़ गई थी, इसके बावजूद हमने तेल सस्ता बेचकर दिखाया है, हम दोबारा डिलीवर करके तेल सस्ता बेचकर दिखाएंगे। अब इस वक्त की कीमत लगभग 150 के करीब है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कीमत 100 रुपये तक या 110 115 रुपये तक कर दी जाएगी, लेकिन जो इतला आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। ये को 250 रुपये का करने वाले हैं तेल और डीजल की कीमत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिससे किसानों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, जो लोग पीटर इंजन को इस्तेमाल करते हैं या ट्यूबवेल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल आपको सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिन में बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया गया है और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है लाहौर वाले जलसे का। लाहौर वाले जलसे से पहले हुकूमत नहीं चाहती कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करे। अगर लाहौर वाले जलसे से पहले वो इजाफा करते हैं तो लाहौर के जलसे के अंदर हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए मजीद मवाद इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को मिल जाएगा। जावेद हाशमी साहब ने कह दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों, कौम आपको जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानती। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा ये जो काबीना आपने बनाई है इसको लोग कबूल नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाए, ये भी जावेद हाशमी ने कहा है। आखिर में एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई ने कैसी खवातीन को वजारतें दी थी और अभी शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह की खवातीन को वजारतें दी हैं। नंबर 1, शादिया मरी को खातून वजीर बनाया गया है। ये डिप्टी स्पीकर अता मोहम्मद मरी की बेटी हैं और उनके दादा भी एक सियासतदान थे, रवायती पुराने सियासतदान। हिना रबानी खर एक बहुत ताकतवर सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। गुलाम नूर मोहम्मद खर की बेटी हैं और साबका गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की भतीजी भी है। मरियम औरंगज़ेब एक मुमताज़ सियासी शख्सियत तायरा औरंगज़ेब की बेटी हैं और वो भी पहले सियासतदान रह चुकी हैं। ये भी यानी ये जिनको ओहदे दिए मौजूदा हुकूमत ने ख़वातीन को, वो किस बुनियाद पर मिले आपने देख लिया। अब ये देखें कि पीटीआई ने किनको दिए थे। जरताज गुल वालिद इंजीनियर थे, वापडा के अंदर चीफ आर्किटेक्ट भी थे, तो ये जरताज गुल है, कोई नहीं जानता था, काम करने आ गई। कंवल शोजब एक आर्मी ऑफिसर के घराने से आपका ताल्लुक था और छोटी उम्र में आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। मलिका बुखारी एक कानून की एक्सपर्ट थी, लॉयर है और उनके बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं है आपको, कोई सियासी ख़ानदान नहीं है। आलिया हमजा ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए टेक्सटाइल रह चुकी हैं, एक आम कारकुन है। और शेरी मदारी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर थी। और सानिया नश्तर। अब ख़वातीन का फ़र्क और आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह के लोगों को अब लाया जा रहा है और किस तरह के लोग पहले मौजूद थे।